Hello, dear all. Welcome to my new video on Bloom taxonomy. So today we are going to discuss about the Bloom taxonomy. If we talk about the Bloom taxonomy has given educational objectives and classified into three domains. Taxonomy means classification. So if we divide educational objectives or classify the educational objectives in some parts, that will come under the taxonomy. And Mr. Bloom has given three hierarchical methods used to classify educational learning objectives. And educational learning objectives, if we talk about these objectives, so teachers frame educational learning objectives. And if we talk about learning outcomes, it is the outcomes that depends on the students learning. So learning outcomes based on students learning and educational learning objectives frame teachers. So Bloom taxonomy is a set of three hierarchical models used to classify educational learning objectives into levels of complexity and specificity. That means Bloom has given hierarchical level of these domains, means each and every part depends on the previous part. The three lists cover the learning objectives and is cognitive, affective, and psychomotor domain. So basically, Bloom has given three domains. First one is cognitive, जिसको हम ज्ञानात्मक कह सकते हैं और जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है. And the second one is affective, that is related with the heart, emotions, feelings. So ये सारी चीजें आपका affective domain यानी कि भावात्मक डोमेन में आएंगी. The third domain is psychomotor domain यानी कि मनोगत्यात्मक domain, that is related with the hand. सो इसको हम कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर को 3H के नाम से भी नोट कर सकते हैं. कॉग्निटिव इज रिलेटेड विद आवर हेड, affective is related with our heart, and psychomotor is related with our hand. Taxonomy classify organism. Bloom taxonomy classify learning objectives for students from recalling facts to producing new and original work. Bloom taxonomy was originally published in 1956 in paper titled Taxonomy of Educational Objectives. So Bloom की taxonomy मिस्टर बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 में, जो अपने पेपर उनका था Taxonomy of Educational Objectives. उस पेपर में इन्होंने अपनी taxonomy दी थी in the 1956. सो सबसे पहले डोमेन की हम बात करते हैं जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो हमारा बेसिकली रिलेट करता है हमारे हेड से, और ये आपका फर्स्ट डोमेन है जो ब्लूम ने दिया था. आगे जाकर हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है इसी का ही रिवाइज्ड वर्जन आया था जो 2001 में एंडरसन ने दिया था, ठीक है. सो सबसे कॉग्निटिव डोमेन में सबसे फर्स्ट पार्ट है नॉलेज, then second part is comprehension, then application, analysis, synthesis and evaluation. अगर हम इसको हिंदी में समझें तो नॉलेज को हम हिंदी में ज्ञान कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को बोधगम्यता, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, एनालिसिस संश्लेषण, सिंथेसिस विश्लेषण एंड इवैल्यूएशन इज मूल्यांकन. सबसे पहले समझते हैं नॉलेज. नॉलेज का क्या को हम समझते हैं रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज इन द फाउंडेशन ऑफ द पिरामिड एंड प्री कंडीशन फॉर ऑल फ्यूचर लेवल्स. सो अगर हम ब्लूम की टेक्सोनमी को समझते हैं तो ब्लूम ने अपनी टेक्सोनमी को पहले भी हम समझ चुके हैं कि हायरार्किकल लेवल पे दिया है, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन में सबसे लोअर पार्ट है नॉलेज. नॉलेज क्या है? नॉलेज को हम रिलेट कर सकते हैं रिकॉलिंग ऑफ द फैक्ट्स, रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट्स. यानी कि जब क्लास में कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो सबसे पहले चीजों को सबसे पहले समझने की कोशिश करता है, उस चीज को हम
नॉलेज के अंदर समझ सकते हैं। देन कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि हमारा बोधगम्यता कैसे बढ़ती है, जब हम किसी चीज को पहली बार सुनते हैं उसके बाद हम खुद से कोशिश करते हैं उस चीज को समझने की, यानी कि मेकिंग सेंस आउट ऑफ इंफॉर्मेशन, हम खुद से समझने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, तो कहीं ना कहीं हमारी कॉम्प्रिहेंशन लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा इंक्रीज होता है। देन थर्ड पार्ट इज एप्लीकेशन, इसका मतलब है अनुप्रयोग। अब जो भी चीजें हमने सीखी है हम उनको अगर किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, या सपोज जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा है आप केस स्टडी के थ्रू उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। एनालिसिस इज विश्लेषण, विश्लेषण क्या होता है, जब हम चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं तो वो सारी चीजें एनालिसिस यानी कि विश्लेषण में आती है। टेकिंग नॉलेज अपार्ट एंड एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप्स, यानी कि सपोज इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में हम ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं, लीफ है, स्टेम है, आपका बड है, फ्लावर है, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, तो वो सारी चीजें एनालिसिस में हम आएंगी। देन सिंथेसिस, सिंथेसिस में हम वी आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू, यानी कि अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन हमने गेन करी है उससे अगर हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ नई चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सारी चीजें आपका सिंथेसिस में आएंगी। देन द लास्ट पार्ट इज इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन जब हम खुद के काम को क्रिटिकली एनालाइज कर पाए, दूसरे के काम का एनालिसिस कर पाए, तो वो सारी चीजें आपका इवैल्यूएशन लेवल में आएंगी। इसके अलावा अगर आपने नाम सुने होंगे लॉट्स, मॉट्स और हॉट्स, तो इसमें आपके नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिसिस, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन, ये आपका आ जाता है लॉट्स यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में, और आपका एनालिसिस आ जाता है मॉड्स यानी कि मीडियम ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। देन सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नॉलेज यानी कि ज्ञान, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि बोधगम्यता, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, एनालिसिस, संश्लेषण, एनालिसिस विश्लेषण, सिंथेसिस संश्लेषण, इवैल्यूएशन इज मूल्यांकन। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज क्लास में आप किसी बच्चे को टेबल सिखा रहे हैं या मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में जब आप उसको टेबल सिखाएंगे कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कहीं ना कहीं चीजों को वो रोट मेमोराइजेशन करने की यानी कि रटने की कोशिश करेगा। बट जब वो खुद से ये टेबल रट रहा है तो धीरे धीरे उसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल इसलिए बढ़ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन के साइन के पहले जो नंबर है उसको हम क्या कहेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन के बाद के साइन के नंबर को हम क्या कहेंगे, आपका इक्वल टू के साइन के बाद के नंबर को हम क्या कहेंगे, और ये जो सिंबल्स हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है। इसके बाद एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन में आपका मल्टीप्लिकेशन उसने सीखा हुआ है बट मार्केट में वो कोई चीज खरीदने जा रहा है, तो उसको 5 कोई टॉफीज खरीदनी है या कोई भी आइटम खरीदना है, स्टेशनरी आइटम खरीदने हैं, और पर पीस कितने का है, तो वो सारी चीजों को मल्टीप्लाई करके देख रहा है कि हाँ, तो इसने ये कॉन्सेप्ट अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई किया है। एनालिसिस यानी कि विश्लेषण की हम बात करते हैं। विश्लेषण में हर स्टेप को, यानी कि जैसे अभी पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का, कि वो हर पार्ट को अलग अलग करके समझने की कोशिश कर रहा है कि प्लांट में इस पार्ट का क्या इम्पोर्टेंस है और ये पार्ट्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं। देन सिंथेसिस में वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, कोई कॉन्सेप्ट उसने सीखा है, जैसे आपने टेबल सीखी है बट टेबल को अपने किसी नए मेथड से
या नया मेथड इनोवेट करके वो चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देन इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, वो अपना काम और दूसरे का काम इजीली इवेल्युएट कर पा रहा है। तो ये था हमारा ज्ञानात्मक पक्ष।